हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। अभी टाइम हो रही है दोपहर के 12:45 और नहा धो के पूजा घर का एकदम मेरा कंप्लीट हो गया है। फ्रेश लग रहा है ना आज इतना ज्यादा। कल ना रात को लेकिन ना अच्छे से मेरा नींद ही नहीं हुई है। कल शाम के टाइम से ही इतना ज्यादा क्लाउड था और इतना बारिश हो रही थी ना, पूरा रात कल बारिश ही होती रही। इतना ज्यादा लाइटनिंग, थंडर स्टॉर्म, बिजली कड़कना, मतलब एवरीथिंग वाज देयर। बंगाली में से बोलते हैं ना बाज पड़ा, हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। तो वो सब कुछ भी हो रहा था और मैं घर पे अकेली थी ना, इतना ज्यादा मुझे डर लग रहा था। मुझे वैसे भी ये सारे बिजली कड़कना, ये सब कुछ से ना मुझे बहुत ज्यादा डर लगता है। और अकेली थी तो मतलब आप तो समझ ही पा रहे हो। और पूरा रात बारिश हुई है। मैं पूरा रात ना बेडरूम का लाइट ऑन करके कल सोई थी। सुबह के टाइम पे जाके मुझे थोड़ी सी नींद सी फील हुई, तब मैं जाके सो पाई हूँ। तो आज सुबह एज यूजुअल मेरा नींद से उठने में भी लेट हो गया है। लगभग 5 बजे के बाद आज मैं सोई हूँ। तो दीदी आई थी 10 बजे, दीदी आके बेल बजाया तब जाके मेरा नींद खुला है। अदरवाइज दीदी अगर आने में लेट होता ना तो मेरा भी आज नींद नहीं खुलता। एनीवेज, उसके बाद मैंने चाय नाश्ता किया। नाश्ता मतलब वही ब्रेड ही लिया है मैंने, जो स्वीट बन जो मैं बिग बास्केट से ऑर्डर की थी वही मैंने खाई है चाय के साथ। और अभी मैं जा रही हूँ शर्मिता के घर। तो संडे है, सौरभ तो अभी भी नहीं आया है। मैंने सोचा था कि शायद वो सुबह के टाइम पे आ जाएगा हॉस्पिटल से, लेकिन वो फोन करके बोला है कि उसको आते आते शाम हो जाएगा। तो मैं घर पे अकेली थी। शर्मिता ने मुझे एज यूजुअल सुबह के टाइम पे एक बार फोन करती है डेली, मतलब क्या कर रही हूँ, रात को नींद हुई थी कि नहीं, ये सब कुछ जानने के लिए। तो मैंने उसको बोला कि सौरभ अभी सुबह के टाइम पे नहीं आ रहा है, शायद शाम के टाइम पे आएगा। फिर मुझे बोल रहा है कि फिर तुम घर पे और लंच मत बनाओ, रितेश भैया चिकन लेके आए हैं, संडे का दिन है। तो बोला कि हम लोग घर पे चिकन बना रहे हैं तो तुम यहाँ पे आ जाओ, एक साथ लंच करेंगे। तो मैंने सोचा कि ठीक है चलो। वैसे मेरा तो खाना कल का बना हुआ है, आप लोग तो जानते ही हैं। कल मैं कड़ी चावल बनाई थी ना, तो वो ऑलरेडी मेरे फ्रिज में रखा हुआ है, क्योंकि मुझे लगा था कि सौरभ अगर लंच के पहले आ जाता है तो हम दोनों मिलके जीरा राइस और कड़ी पकौड़ा ही खा लेंगे, यानी कड़ी चावल ही खा लेंगे। लेकिन सौरभ तो आ नहीं रहा है। तो फिर शर्मिता ने मुझे बोला कि वो तुम फ्रिज में रख दो, उसको निकालो ही मत फ्रिज से, लंच हमारे यहाँ पे कर लो, रात के टाइम पे सौरभ आने के बाद तुम लोग कड़ी चावल खाना। तो मैंने सोचा कि ठीक है चलो। ये सारे बर्तन ना ज्योत्सना का है। मैंने कल उन लोगों को खाना देके आई ना, उसके बावजूद भी अभी भी 3 कटोरी उसका मेरे घर पे है। और बाकी इस बैग में फुल बैग शर्मिता का बर्तन है, क्योंकि वो भी कुछ ना कुछ भेज रही थी पूजा में। इसमें मैं अकेली थी तो कुछ ना कुछ सब्जी वगैरह भेजते भेजते पूरा एक बैग उसका बर्तन हो गया है। तो शर्मिता ने मुझे बोला कि ये सारे उसका माइक्रोवेव का बर्तन है, तो बोला कि तुम आओगे जब तो बर्तन भी लेके आ जाना। अब मैं ना थोड़ी सी एम्बेरसमेंट फील कर रही थी कि होता है ना खाली बर्तन किसी को भी लौटाना अच्छा नहीं लगता। तो मैंने बोला कि मुझे थोड़ा सा टाइम दो, मैं कुछ बना के उसके बाद ही तुम्हारा डब्बा में वापस करूंगी। तो शी इज लाइक नो नो, तुम इतना टेंशन मत लो, तुम आ जाओ बर्तन लेके आ जाओ, क्योंकि ये सारे माइक्रोवेव का है। उसको ऑफिस वगैरह जाना पड़ता है तो खाना पैक करके लेके जाना पड़ता है, तो ये सारे बर्तन उसका बहुत काम का है। तो मुझे मन तो बिल्कुल भी नहीं है आज बर्तन लौटाने का, लेकिन वो इतना बार बोल रही है तो इसलिए मैं ये सारे बर्तन उसको आज लौटा दूंगी। बाद में जब मैं कुछ अच्छा खासा बनाऊंगी ना, उस टाइम पे मैं उसको मतलब कुछ भेजूंगी मेरे बर्तन में ही। यूजुअली ना मैं कभी भी ऐसा नहीं करती हूँ कि कोई मुझे खाना भेजते हैं अपने बर्तन से और मैं उनको खाली बर्तन रिटर्न करती हूँ, ऐसा मैं कभी करती नहीं हूँ। लेकिन अभी क्या ही करूँ, देखिए जिसको खाने में शौक है, सौरभ को, वही घर पे नहीं रह रहा है ना, वही हॉस्पिटल में रह रहा है, दिन रात हॉस्पिटल में ही बिता रहा है। तो अभी मैं किसके लिए खाना बनाऊं? मुझे भी मन नहीं हो रहा है कि वहाँ पे वो कुछ भी खाना खा के अपना दिन गुजारा कर रहा है और मैं घर पे कुछ अच्छा खासा बना के खाऊं। वो होता नहीं है। वो एक मतलब मेरे से तो बिल्कुल भी नहीं होता है। मेरा ऐसा है कि सौरभ रहेगा, दोनों मिलके एक साथ कुछ बना के दोनों मिलके खाएंगे तो वो ज्यादा अच्छा लगता है। अभी वो है ही नहीं घर पे, तो मेरे लिए तो पॉसिबल ही नहीं है कि कुछ अच्छा खासा बनाओ। तो इसलिए उनके बर्तन में मैं कुछ भेज भी नहीं पा रही हूँ। एनीवेज चलिए, 12:45 तो बज गया है। तो ये बर्तन लेके शर्मिता के घर चलते हैं और वहीं पे लंच कर लेते हैं। ये देखिए गाइस, पिक्सी को देखिए, पिक्सी का क्या हालत है। क्या आप लोग उसको पहचान पा रहे हैं? पिक्सी को ना एक्चुअली थोड़ा सा स्किन इन्फेक्शन हो गया था, जिस वजह से ना उसके फुल बॉडी में थोड़ा एलर्जी काइंड ऑफ हो गया है, रेड काइंड ऑफ हो गया है। ये देखिए, देख पा रहे हैं ना, पूरा बॉडी में ना ऐसे रेड काइंड ऑफ हो गया है। पिकू एक मुक्टा दिखा करो तो बाबू, मुक्टा दिखा करो। ये देखिए रेड काइंड ऑफ हो गया है पूरा बॉडी में, जिस वजह से आज आया था कडल से, आके उसको पूरा 0 शेविंग करके चला गया है, एकदम से क्लीन शेव। ये देखिए सर का क्या हालत है, पूरा रेड हो गया है ये सारी चीज़ें। कि बाबा पूछू बाबाटा। तो उसको ना पूरा ऐसे क्लीन शेव कर दिया गया है ताकि उसका जो स्किन एलर्जी है ये थोड़ा सा कम हो जाए फाड़ की वजह से ना, क्योंकि इन लोगों का बहुत ज़्यादा फाड़ होता है ना, तो फाड़ की वजह से पूरा ना उसको बॉडी में जलन हो रहा था। तो अभी तो है बेचारा, देखिए बेचारा तो मुंह से तो कुछ बोल नहीं पाएगा, तो ऑब्वियस बात है कुछ बोल नहीं पा रहा था, तो उसको थोड़ा अनकंफर्टेबल सा लग रहा था। तो शर्मिता ने वो चीज़ एनालाइज कर लिया है। आफ्टर ऑल क्या बोलते हैं उसको, पेट मम्मा, हाँ पेट मम्मा है, हाँ पेट पेरेंट्स। तो उसको बहुत अच्छे से ये पता चल गया था कि पिक्सी को कुछ
प्रॉब्लम हो रही है, तो फिर जाके उसने कडल से बुक किया था और आज कुछ ही देर पहले आके पिक्सी को पूरा क्लीन शेव करके चला गया है। और पिक्सी को ना अभी दिखने में ऐसा लग रहा है कि चूहा का बच्चा जैसा होता है ना, बिल्कुल वैसा, मतलब उसका बॉडी है चूहा हुआ काइंड ऑफ, तो उसका बॉडी चूहा हुआ जैसा हो गया है और फेस लग रहा है पग जैसा, वोडाफोन का कुत्ता होता है ना, तो पग जैसा लग रहा है, तो दोनों का मिक्स हो गया है अभी पिक्सी। पिकू एदिके ताकाओ पिकू देखिए इतना सॉफ्ट हो गया है ना उसका बॉडी। लुक एट हिम, सो क्यूट यार। हाँ, और पूरा उसका ना बॉडी एकदम बटर जैसा सॉफ्ट हो गया है, अच्छा लग रहा है उसके बॉडी में हाथ देने के लिए। और बॉडी ना एकदम से गर्म है क्योंकि अभी उसका पूरा फाड़ निकाल के उसको अच्छे से नहला के ब्लोअर से ब्लो ड्राई करके गया है, तो पूरा बॉडी ना उसको एकदम गर्म है। और उसको ना अभी थोड़ा सा नींद सी भी फील हो रही है ना, नींद आ रही है उसको। खाना खा लिया ना उसने? अच्छा, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों से थोड़ा सा शेयर करूं। मैं ना आके ही मैं जैसे एंटर की ना दरवाजे से, उस टाइम पे उसका ट्रिमिंग चल रहा था। फिर जैसे ट्रिमिंग खत्म हुआ वो ना भाग के मेरे पास आके ना ऐसे खरोचने के टाइप का वैसा कर रहा था, मतलब मुझे बोलना चाह रहा है कि देखो मुझे मेरा क्या हालत हो गया है। उसके बाद ना कडल वाले एक बड़ा सा डस्टबिन पैकेट में उसके सारे फाड़ को लेकर डस्टबिन में डाल दिया है। डस्टबिन फैले ना बेटा, डस्टबिन में डाल दिया है। और वो ना भाग के वहाँ पे गया, जाके ना वो पूरा डस्टबिन में ऐसे मुंह मार रहा है और अपना फाड़ ऐसे खोद के नाखून से पैकेट में स्क्रैच करके ना वो वहाँ से अपना बाल निकल रहा था। मतलब उसको भी खुद बिलीव नहीं हो रहा है कि उसके साथ क्या हो गया है, और खुद को ना कहीं पे भी वो आईना वगैरह में देख रहा है तो भाग के चला जा रहा है। ये देखिए पिकू पिकू तुम्हारा बाल कहाँ गया? पिकू पिकी तुम्हारा बाल कहाँ गया? पिकी बाल कहाँ गया तुम्हारा? वो खुद भी ना अभी थोड़ा सदमे में है कि मेरे साथ क्या हो गया है। एनीवेज चलिए, अच्छा तो लग रहा है उसको, वो खुद भी ना थोड़ा सा रिलीफ फील कर रहा है। पता है वो ना इधर उधर पूरा अपने बॉडी को ना ऐसे घिस के इचिंग कर रहा है, क्योंकि उसको ना इचिंग हो रही है बहुत ज़्यादा ये सारे रेड मार्क के वजह से। तो चलिए, कडल वाले ने बोला है कि इन लोगों का बाल तो बहुत जल्दी ग्रो हो जाता है ना, 10 दिन में इसका बाल दोबारा आ जाएगा। और 10 दिन तक वो अगर थोड़ा ऐसे ही खुला हवा में रहेगा तो फिर इसका मतलब इचिंग का जो प्रॉब्लम है यानी इन्फेक्शन का जो प्रॉब्लम है वो भी क्योर हो जाएगा। तुम्हारा फ़ोन बसছে ना? अभी देखिए बेचारे की तरह यहाँ पे बैठा हुआ है। पिकू 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 चलिए अभी हम लोग कर लेते हैं लंच। टाइम हो गई है 3:15 दोपहर का। शर्मिता का तो लंच बन गया था, लेकिन हम ही लोग थोड़ा सा बिजी थे इसलिए लंच नहीं कर पाए। तो लिटिल और रितेश भैया कहीं पे निकले हैं बाहर, उन लोगों को थोड़ा काम है, तो वो लोग ऑलरेडी खा के निकल गए हैं। अभी मैं और शर्मिता हम दोनों खाने वाले हैं। तो चावल तो है ही, उसके साथ यहाँ पे है चिकन कौशा और है मछली का अंडा फ्राई। ये देखिए यहाँ पे कुछ फ्राई है और यहाँ पे कुछ वो कड़ी बना रही है, मछली का अंडे का कड़ी। ये शर्मिता ना बहुत अच्छा बनाती है। तो यही सब कुछ है आज का हमारा। तो चलिए ये बन जाए, उसके बाद हम लोग लंच कर लेंगे। 2 दिन पहले ना बिग बास्केट से मैंने जो ग्रॉसरी और सब्ज़ी वगैरह ऑर्डर की थी, वहाँ पे मैंने कड़ी पत्ता भी ऑर्डर की थी। अब मुझे कुछ अंदाज़ा ही नहीं था कि 5 रुपये का कितना कड़ी पत्ता मिलता है। वहाँ पे लिखा हुआ था कि 5 रुपये 100 ग्राम का था शायद कड़ी पत्ता। तो मैंने 5 रुपये का ऑर्डर कर दिया और देखिए इतना सारा कड़ी पत्ता आ गया है। तो यूजुअली मैं क्या करती हूँ ना, कड़ी पत्ता मार्केट से लाने के बाद उसको डंठल से ऐसे मैं अलग कर लेती हूँ और इसको ना अच्छे से वॉश कर लेती हूँ। करने के बाद एक किचन टॉवल के ऊपर इसको कुछ देर के लिए ऐसे बिछा के छोड़ देती हूँ, तो इसका पूरा पानी जो है किचन टॉवल में एब्जॉर्ब हो जाता है। अगर आप चाहो तो टिश्यू पेपर में भी इसका पानी एब्जॉर्ब करवा सकते हो। उसके बाद एक एयर टाइट कंटेनर में इसको मैं फ्रिज में रख देती हूँ, तो ये ना 1-2 महीने तक आराम से चल जाता है, सड़ता नहीं है या सूखता भी नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही फ्रेश रह जाता है। डोरबेल बज गई है, शायद सौरभ भी आ गया है। वेलकम होम फाइनली आफ्टर 3 to 4 days। शरीर ठीक আছে? चलो हाथ पा धुए स्नान टान करे नाओ। चा बनाबो? ओके। आ गया खाना? दे दो इधर। बाहर इतनी तेज़ बारिश हो रही है ना कि मैंने यहीं पे सारे कपड़े वगैरह सब कुछ ले आके ना सोफे के चेयर के ऊपर मैंने डाल दिया है। और ये देखिए भाई साहब काफ़ी दिन बाद। हाय सबको, ये अच्छे हैं? अच्छे हैं। तो यहाँ पे जोमेटो से सौरभ ने खाना ऑर्डर किया था डिनर। मैं कल से कड़ी पकौड़ा भाई साहब के लिए बना के रखी हूँ, लेकिन भाई साहब को वो पसंद नहीं आ रहा है, पता नहीं क्यों। बाहर का मतलब वो ना क्या बोलूँ,
क्रेविंग हो रहा है चिकन का। चिकन का बहुत वो ना एक्चुअली मुझे लास्ट 2-3 दिन से ही बोल रहा था कि मुझे ना बहुत चिकन खाने का मन हो रहा है। 2 हफ्ते से ऊपर हो गया ना चिकन खाए नहीं थे। तो बंगाली के लिए तो नॉन वेज मतलब एक इमोशन है, आप समझ ही सकते हो, स्पेशली जो लोग हार्डकोर नॉन वेजिटेरियन होते हैं। ना बोर हो गया। हॉस्पिटल में से अंडा ही मिलता है। तो फिर सौरभ मुझे काफ़ी दिन से ही बोल रहा था कि पापा का थोड़ा तबीयत ठीक हो जाए, उसके बाद ना एक दिन मैं ज़्यादा करके चिकन लेके आऊँगा, तुम इतना सारा चिकन बनाना, 3-4 दिन से चिकन हम लोग खाएंगे जब तक बोर ना हो जाते। मतलब बंगाली में कहावत है ना, औरुचि, तो जब तक औरुचि ना आ जाए तब तक हमें चिकन खाना है। तो मैंने कड़ी चावल तो बना के रखी थी, उसका फेवरेट, लेकिन उसके बावजूद आके चाय वाय पीने के बाद तुम्हें चाय बाटी का नामी रखो नहीं, देखो तो चाय बाटी सूखिए गलो पूरा। देखिए इसमें ना उसने पानी नहीं डाला था, चाय का पतीला एकदम से सूख गया है। मैं उस टाइम पे थोड़ी देर के लिए बिजी हो गई थी। मेरे को अभी ना कुछ और मन नहीं कर रहा है, जल्दी जल्दी खाना निकालो, ठंडा हो जाएगा। तो फिर उसने मुझे बोला कि डिनर में आज क्या है, तो मैंने बोला कल से ही मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा फेवरेट कड़ी पकौड़ा बना के रखी हूँ। तो बोला कि कड़ी पकौड़ा कौन खाएगा, मुझे चिकन खाने का क्रेविंग हो रहा है। तो मैंने बोला चिकन फिर तुम हॉस्पिटल से घर वापस आते टाइम तुम लेके क्यों नहीं आगे, तुम लेके आते तो मैं बना देती। तो बोला कि नहीं यार, जोमेटो स्विगी से कुछ ऑर्डर कर लो, चिकन वाला कुछ मंगवा लो। तो फिर मैंने उसी को ही दे दिया था रिस्पॉन्सिबिलिटी कि तुमको जो खाने का मन है तुम खुद ऑर्डर कर लो, इसमें मैं पढ़ने नहीं वाली हूँ। तो वहाँ पे क्या ऑर्डर कर सको तुम्हें। अच्छा चलिए मैं ओपन करती हूँ, ठीक है, ओपन करके मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि क्या क्या ऑर्डर किया है। नान ऑर्डर किया है, ये तो मुझे पता है क्योंकि ये मैंने ही बोला था नान ऑर्डर करने के लिए, लेकिन उसके साथ साइड डिश या तो फिर मेन कोर्स चिकन का क्या है वो मुझे नहीं पता। तो चलिए ओपन करके फिर आप लोगों को मैं बताती हूँ कि एग्जैक्टली सौरभ ने क्या क्या ऑर्डर किया है। तो ये देखिए डिनर में सौरभ ने ऑर्डर किया था तंदूरी चिकन, लेग पीस मेरा है, ठीक है। ओके। तुम ब्रेस्ट पीस खा लेना क्योंकि तुम्हें तो वैसे भी विद बोन अच्छा नहीं लगता, तो विदाउट बोन ब्रेस्ट पीस तुम खा लेना। और यहाँ पे है गार्लिक नान जो कि मेरे पसंदीदा है, और ये रहा चिकन भरता। यूजुअली तो चिकन का हर एक डिश हम लोग खाते ही हैं, चिकन भरता काफ़ी दिन से खाना नहीं हो रहा था, तो इसीलिए सौरभ ने आज चिकन भरता ऑर्डर किया है। चलो अल्टीमेट एकदम। गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल रात को ना डिनर करने के बाद इतना ज़्यादा नींद आ गई थी, मैं भी लास्ट कुछ दिन से अच्छे से सो नहीं पा रही थी ना, और सौरभ को भी हॉस्पिटल में अच्छे से नींद नहीं आ रहा था, तो वो भी बहुत ज़्यादा टायर्ड था, और साथ में मैं भी खाना वाना खा के तुरंत बेड पे जाके हम लोग सो गए, और ब्लॉग को एंड ही करना नहीं हुआ। सुबह के टाइम पे जब मैं एडिटिंग कर रही थी उस टाइम पे मुझे याद आया कि अरे मैंने तो ब्लॉग एंड ही नहीं किया है। एनीवेज देखिए अभी सुबह का चाय नाश्ता यहाँ पे हमारा रेडी है। चाय तो मैंने बना लिया है, और ये जो स्वीट बन मैं बोल रही थी ना, जो कि मैंने बिग बास्केट से ऑर्डर की है, ये देखिए यही है वो स्वीट बन। इसमें ना टूटी फूटी भी डाला हुआ है ना, इसलिए खाने में बहुत अच्छा लगता है। चाय के साथ ना थोड़ा थोड़ा इसका खाने का मजा ही कुछ अलग है। नहीं वो तो आता है, थोड़ा कुछ तो होना चाहिए। हाँ ये हमारा ब्रेकफास्ट है। हाँ, क्योंकि तुमने तो कुछ बनाया नहीं। तुमने तो मना किया, बोले कि जल्दी लंच करके निकलना है। जितना जल्दी जो भी मिल जाए खा लो बस। सौरभ ना बीच बीच में मेरे ऊपर इतना ज़्यादा ब्लेम डाल देता है। उसको एक्चुअली हॉस्पिटल जाना है अभी कुछ ही देर बाद, तो उसने बोला कि आज ब्रेकफास्ट में कुछ मत बनाओ, टाइम भी वेस्ट होगा, और अगर कुछ तुम हेवी कुछ बना लोगे तो फिर लंच नहीं कर पाऊंगा, इसलिए बोला कि हल्का फुल्का ही कुछ बना लो। तो हल्का फुल्का में ब्रेड ही था, तो मैंने बोला फिर ब्रेड खा लो, उसके बाद मैं तुरंत तुमको लंच बना के दूंगी। लंच तो घर पे बना हुआ है ही, कड़ी चावल है तुम्हारा फेवरेट, 2 दिन से तुम खा नहीं रहे हो, तो वो खा लोगे ना, या फ्रेश कुछ बना दो? बना दो फ्रेश। कड़ी चावल नहीं खाओगे? कड़ी चावल खत्म करके जाओ, नहीं तो मैं पैक करके देती हूँ हॉस्पिटल में जाके खाना, क्योंकि इतना सारा कड़ी चावल मैं आप कितने दिन से खाओ। ऑलरेडी उस दिन खाई थी, ज्योत्सना को भी दी थी, अब तुम्हारी बारी है, तुमको खाना ही है। हाँ उसको पसंद आया है। दे दो। तो दीदी भी आ गई है काम करने के लिए। चलिए हम लोग चाय वाय पी लेते हैं, और साथ में ब्लॉग को भी आज यहीं पे एंड करते हैं। कुछ देर बाद और एक फ्रेश नए ब्लॉग के साथ आप लोगों के साथ मिलते हैं। चलिए बाय बाय।